परम पूज्य संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास, जिन्होंने संपूर्ण सृष्टि को श्री रामचरितमानस जैसा अनमोल ग्रंथ दिया, जो हमें जीवन में चलना सिखाती है, संपूर्ण जीवन का दर्शन प्रदान करती है। अभी तक हम लोगों ने इसमें जो कथा सुनी, जो किस प्रकार से रंगमंच सजा हुआ है और जगत जननी सीता जी से शादी करने के इच्छुक राजागण सभी के सभी रंगमंच में पधार चुके हैं, अपने अपने जगह विराजे हुए हैं और मन में अरमान लिए हुए हैं कि किस प्रकार से ये जो शर्त है धनुष भंग करने की, उसे पूरा करें और सीता जी से हमें विवाह करने का मौका मिले। तो अपने अपने ढंग से सभी अपनी अपनी क्षमताओं का आकलन करके कैसे इस स्वयंवर को जीत लेंगे, इसका वर्णन कर रहे थे। इसी बीच अब राजा जनक जी जगत जननी सीता को बुलाने की तैयारी कर रहे हैं रंगमंच पर, और एक तरफ धनुष सजा हुआ है। आइए हम लोग इससे आगे का श्रवण करें। इससे पहले हमारा अभिवादन सभी सुधी दर्शकगण स्वीकार करें। भगवत प्रेरणा से ही इस कथा का अध्ययन हो पाता है और लगभग कई महीने हो गए इस कथा को विराम दिए हुए, फिर भगवत प्रेरणा से इसे आगे बढ़ा रहे हैं। आइए इसका आनंद लें और भक्ति रस में डूबें। देखिए हम लोग चलें रंगमंच की ओर। गोस्वामी जी कहते हैं कि सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जलु नीरखी मरहु कत धाई, करहु जाई जा कहूँ जोई भावा, हम तो आजु जन्म फल पावा। राजागण सोचते हैं, सबके अपने अपने विचार हैं कि सामने आए हुए भगवत दर्शन के स्वरूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी को पत्नी रूप में पाने का जो दुराशा पाले हुए हो, जो हमें ये चाहिए, ये तो ठीक उसी प्रकार से हुआ जैसे रेगिस्तान में कड़ी धूप में मृग पानी पीने के लिए दूर से जो प्रकाश के परिकर्णन के कारण जो नदी जैसा लगता है, पानी का धारा जैसा लगता है, जिसको मृग तृष्णा कहा जाता है, उसके चक्कर में जान गंवा देती है। तो हम लोग ये काम कैसे करें? हम लोगों को सिर्फ भगवत दर्शन हो यही काफ़ी है। फिर भी जिसको जो पसंद है, जिसको जो अच्छा लगता है, वही करे। हम तो आज जन्म लेने का फल पा गए, साक्षात भगवान का दर्शन हो पाएगा, ऐसे कुछ लोग सोच रहे हैं। अस कही भले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे, देखहि सुर नभ चढ़े विमाना, बरसहि सुमन करहि कल गाना। ऐसा कहकर
जो अच्छे राजा थे, जो अच्छे मन बुद्धि वाले हैं, वो सब प्रेम से मग्न होकर के श्री रामचंद्र जी की छवि को निहारने लगे। और सामान्य मनुष्य की बात ही क्या करें, देवता लोग आकाश से विमानों पर, जो सुसज्जित विमान है उनका, उन पर चढ़कर दर्शन कर रहे हैं और ऊपर से पुष्प वृष्टि भी कर रहे हैं। जानी सुअवसरु सिया तब, पठई जनक बोलाई, चतुर सखी सुंदर सकल, सादर चली लबाई। तब राजा जनक जी ने सोचा कि इससे सुंदर अवसर कब होगा, और इसी सुअवसर को जान करके राजा जनक ने अपने परिकरों को निर्देश दिया कि जाओ सीता जी को ले आओ। जितनी सुंदर, चतुर और काम करने में तत्पर रहने वाली सखियां थी, वो तुरंत ही सीता जी को अपने साथ लेकर रंगमंच की तरफ प्रस्थान कर रही है। सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी, उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत भावुक हो गए। परम राम भक्त और साक्षात जगत जननी सामने आ रही हैं। वो सोच में पड़ गए कि रूप और गुण दोनों का जो खजाना है, दोनों का जो खान है, जगत जननी माता सीता के स्वरूप का वर्णन कैसे करें। माँ का स्वरूप का वर्णन करना, उनका हाथ कांप रहा है। श्रृंगार रस का किस प्रकार से वर्णन करें, इसके लिए सोचते हुए वो कहते हैं कि आखिर कोई भी कवि होगा तो सुंदरता के लिए उनके जो गतिविधियां हैं उनका वर्णन करने के लिए जो जो उपमाएं देंगे, जो जो तुलना देंगे, वो सभी के सभी तो लौकिक जगत से ली गई है। और ये जगत जननी माता जानकी, ये तो पारलौकिक है। इनका वर्णन हम इस जगत की काम जनित जो जगत है, जिसमें मोह है, और त्रिगुणात्मक जो जगत है, इससे जितनी भी काव्य की उपमाएं ली गई हैं, वो सभी के सभी तुच्छ जान पड़ते हैं, छोटे जान पड़ते हैं। आखिर उनका तुलना करके कौन कवि होगा जो अपने आप को कुकवि, मतलब खराब कवि कहलाने की धृष्टता करेगा? कौन होगा जो इस प्रकार का रिस्क ले, इस प्रकार का वर्णन करे? भगवान की स्वरूप शक्ति श्री जानकी जी के अप्राकृत चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना, ये तो एक प्रकार से उनका अपमान करना है और अपने आप को उपहास का पात्र बना लेना है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी सोच रहे हैं, भाव विभोर है। आगे कहते हैं कि सिया बरनिया
तेई उपमा देई, को कभी कहानी अजसु को लेई, जौ पट तरिया तिया समसिया, जग असी जुबती कहाँ कमनिया। सीता जी के वर्णन में जो तमाम तरह की उपमाएं हैं जो लौकिक जगत की है, उनको देकर के कौन अपजस का भागी बने, कौन इस अपकृति को मोल ले। कोई भी सुकवि ऐसी नादानी और अनुचित कार्य नहीं करना चाहेगा। यदि हम किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना करना चाहते हैं तो ऐसी सुंदर स्त्री कहाँ है इस दुनिया में जिसकी हम तुलना करें। गिरा मुखर तन अरध भवानी, रति अति दुखित अतनुपति जानी, बिसबारुनि बंधु प्रिय जेहि, कहीं रमा सम किमि बैदेहि। गोस्वामी जी सोचते हैं, कहते हैं कि पृथ्वी की स्त्री की बात ही क्या की जाए, देवताओं की भी स्त्री में अगर हम गौर करें तो किन्हीं में ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि जिसकी तुलना की जा सके। हम किसको करें, हमारी अपेक्षा उसकी कहीं अधिक दिव्य और सुंदर है। अगर मैं विद्या की देवी सरस्वती जी के बारे में सोचते हैं तो हमको लगता है कि वो बहुत बोलने वाली है। अगर साक्षात पार्वती जी की चर्चा करूं तो पार्वती जी भी सीता जी के स्वरूप के आगे उपमा के लायक नहीं बैठती, क्योंकि वो अर्धांगिनी है। अर्धांगिनी का मतलब उनका पूरा शरीर भी अपना नहीं है, आधा अंग तो शिव जी का है और शेष उनका अपना है। अगर कामदेव के बारे में बात करें तो कामदेव तो शिव जी के श्राप से भस्म हो गया था ना। कामदेव अनंग है, कामदेव का शरीर है ही नहीं, और उसकी पत्नी रति हरदम इस बात के लिए दुखी रहती है कि हमारे जो पति हैं उनका जो शरीर ही नहीं है। और तो और उस रति के दो प्यारे भाई भी हैं। एक भाई विष है जो जहर है, जो जीवन को हर लेती है, और दूसरा मद्य है जो नशा है, जो नशा जीवन को जीते जी लाश बना देती है। आखिर इनकी तुलना रति से भी हम कैसे करें। और तो और अगर साक्षात नारायण विष्णु की पत्नी जगत जननी का लक्ष्मी जी का हम नाम लें, उनके बारे में विचार करें तो बड़ा हास्यास्पद लगता है कि लक्ष्मी जी की उत्पत्ति कैसे हुई। इसके लिए समुद्र का मंथन करना पड़ा और इसके लिए कठोर तरीके अपनाए गए। फिर हम कैसे किनका उपमा लेकर के वर्णन करें। आगे कहते हैं कि जौ छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूप में कच्छपु सोई,
शोभा रजो मंदरु सिंगारो, मथै पानी पंकज निज मारो। अब जिन लक्ष्मी के बारे में गोस्वामी जी बात कर रहे हैं, उनके बारे में और गंभीरता से विचार कीजिए। कहीं ये सटीक बैठे। उनका जन्म खारे समुद्र, जिसका पानी पीने योग्य नहीं होता, अत्यंत ही नमकीन होता है, उस खारे समुद्र को मथने के लिए भगवान को कितना कठोर तरीका अपनाना पड़ा। बांसुरी नाग का रस्सी बनाया गया और कच्छप का रूप, जो कठोर पीठ होता है कच्छप का, कछुआ का, वो रूप उनको स्वयं धारण करना पड़ा। और इसके बाद लक्ष्मी का उत्पत्ति हुआ, जो अत्यंत शोभा की खान और अनुपम सुंदरी जिनको कहते हैं। लेकिन इनकी उत्पत्ति के लिए जो सब तौर तरीके अपनाए गए, ये तो काफी कठोर तौर तरीके हैं। और इसके द्वारा उत्पन्न लक्ष्मी माता किस प्रकार से हमारे जानकी जी की तुलना में बैठेंगे। इसलिए हमें कहीं से भी कोई संभव नहीं दिखता है किसी भी लोक में जो जगत जननी सीता जानकी जी के स्वरूप का वर्णन करने के लिए हम उन्हें उपमा का रूप दे सकें। यही विधि उपजै लच्छी जब, सुंदरता सुख मूल, तदपि सकोच समेत कबि, कहहि सिया समतुल। इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो, तो भी कभी लोग उसे बड़े ही संकोच के साथ सीता जी के समान ही कहेंगे। जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा, वह सुंदरता भी प्राकृत लौकिक सुंदरता ही होगी ना, क्योंकि कामदेव स्वयं त्रिगुणमयी प्रकृति के विकार हैं। अतः उस सुंदरता की मंथन के द्वारा लक्ष्मी भी जो उत्पन्न हुई, वो लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होगी प्राकृति ही ना। अतः उसके साथ भी जानकी जी की तुलना करना कभी के लिए बड़े संकोच की बात होगी। जिस सुंदरता से जानकी जी का दिव्याति दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है, वह सुंदरता उपर्युक्त सुंदरता से बिल्कुल भिन्न है और प्राकृत है। वस्तुतः लक्ष्मी जी का अप्राकृतिक रूप भी यही है। वह कामदेव के मथने में नहीं आ सकती और वह जानकी जी का स्वरूप ही है, अतः उनसे भिन्न नहीं और उपमा दी जा सकती, क्योंकि वह स्वयं, दोनों तो स्वयं ही हैं। भिन्न वस्तु के साथ कैसे उपमा दिया जाए। इसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुई हैं स्वयं अपनी महिमा से। उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भी प्रकार का उपक्रम नहीं किया गया है, अर्थात शक्ति शक्तिमान से अभिन्न है, अद्वैत तत्व है, अतएव अनुपमेय है। यही गूढ़ दार्शनिक
तत्व भक्त शिरोमणि कवि ने इस अभूतो अलंकार के द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है। इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने जानकी जी के स्वरूप का वर्णन करने से इनकार किया और उनकी तुलना किसी से भी सटीक नहीं हुई। माता लक्ष्मी और जगत जननी सीता दोनों एक ही हैं, तो फिर तुलना किस बात की, ये कह रहे हैं। अब आगे देखें, रंगमंच के दृश्य की ओर लौटें। ये तो गोस्वामी तुलसीदास जी के मनोभावों का वर्णन था। अब आगे देखें जो क्या हो रहा है, उस कथा की ओर चलें। तुलसीदास जी किस प्रकार से इस कथा को आगे बढ़ा रहे हैं, देखें। चली संग लय सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी, सोह नवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। सयानी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर सुंदर गीत गाते हुए जा रही हैं। सीता जी के नवल शरीर पर जो सुंदर साड़ी सुशोभित है, जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता, किसी से तुलना भी नहीं किया जा सकता। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रचि सखिन बनाए, रंग भूमि जब सियप गुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। जितने भी आभूषण हैं जगत जननी सीता के सभी अंगों पर अपने अपने सुयोग्य स्थान पर सुशोभित हैं, जिन्हें सखियों ने बड़े जतन से, बड़े प्यार से, बड़े ही मनोयोग से भांति भांति से सजाकर पहनाया है। जब सीता जी ने अपना चरण रंगभूमि में रखा, तब उनका जो दिव्य रूप था, उस रूप को देख करके रंगमंच में जो जितने भी उपस्थित स्त्री पुरुष बच्चे सभी मोहित हो गए और सभी अपना सुध बुध भुला बैठे। हरखि सुरन दुदुम भी बजाई, बरखि प्रसून अपछरा गाई, पानी सरोज सोह जय माला, अब चट चितय सकल भुआला। देवी देवतागण आकाश से खुशी में विभिन्न प्रकार के बाजे बजाए, नगाड़े बजाए और पुष्प बरसा करके स्वर्ग की अप्सराएं खुशी से झूम उठी, नाचने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सिय चकित चित राम ही चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा, मुनि समीप देखे दो भाई, लगे लल की लोचन निधि पाई। कहते हैं कि सीता जी बड़ी ही चकित होकर के एकदम चकित चित्त भाव से
श्री राम जी को देखने लगी। तब सब राजागण मोह के वशीभूत हो गए। सीता जी ने जब देखा कि मुनि विश्वामित्र के साथ दो भाई बैठे हुए हैं, तो उनके नेत्र अपना संपूर्ण खजाना को पाकर के ललचाने लगा और श्री राम जी के चित्त में उनके साथ कनेक्ट होकर के एक हो गया। गुरजन लाज समाजु बरा, देख सिया सकुचान, लागी बिलो कैन सखीन तन, रघुबर ही उर आने। परंतु उपस्थित गुरुजन, परिजन, श्रेष्ठ जन सबों को देखकर अपने समृद्ध समाज को देखकर सीता जी सकुचा गई और श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर ध्यान थोड़ा अलग करके अपनी सखियों की ओर देखने लगी। कैसा विहंगम दृश्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सीता जी के मनोभावों को किस प्रकार से पढ़ा है और उन्हें शब्दों में उतारने की चेष्टा की है, ये तो भगवत कृपा से ही संभव है, सामान्य लेखनी के वश की बात नहीं है। राम रूप अरुसिया छवि देखें, नर नारी न परिहरिणी में से, सोच ही सकल कहत सकुचाही, विधि सन विनय करही मन माही। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी का छवि देखकर, छवि मतलब चित्र, मन में हृदय के पट पर देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना तक भूल गए। सब एक टक होकर उन्हीं की ओर देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते हुए सकुचाते हैं। मन ही मन वे विधाता से विनय करते हैं, प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि हरु विधि बेगी जनक जरताई, मति हमारी असी देई सुहाई, बिनु विचार पनु तज नर नाहू, सिया राम कर करय विबाहु। हे विधाता, जनक की मूढ़ता ना समझी पर थोड़ा सा तरस खाइए और उनके मूढ़ता को हर लीजिए, क्योंकि आम जनमानस जो है कैसे अपने राजा को अपनी भावना पहुंचावे, वो तो सिर्फ भगवान से ही प्रार्थना कर सकता है। क्योंकि राजा जनक जी ने जैसा कठोर प्रतिज्ञा किया है, वो अगर नहीं हो पाया तो क्या होगा, क्योंकि वहाँ पर आम जनमानस जो है, जो वहाँ के प्रजागण हैं, सबके मन में यही बात चल रही है कि आखिर किसी ढंग से सीता जी के लायक तो हमारे श्री राम जी ही लगते हैं, लेकिन ये धनुष टूटेगा कैसे, ये संभव कैसे होगा। हमारे पास कोई उपाय नहीं है, भगवान कोई उपाय लगाए। ये प्रार्थना मन ही मन कर रहे हैं कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दें
कि बिना विचार किए हुए ही अपने प्रण को छोड़ दें, अपनी जो प्रतिज्ञा है उसको तोड़ दें और सब कुछ किंतु परंतु मिटा करके श्री राम जी से सीता जी की विवाह संपन्न करा दें। जगु भल कही भाव सब काहू, हठ किन्हे अंतहु उड़ दाहू। यही लाल सा मगन सब काहू, सब लोगू बरु सांवरो जानकी जोगो। संसार उन्हें भला कहेगा क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हठ करने से, जिद ठानने से तो अंततः पश्चाताप ही तो करना पड़ेगा और हृदय तो जलेगा ना। बाद में जो पश्चाताप करेंगे इसके लिए अभी ही क्यों ना अपने निर्णय पर विचार कर लें। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो यह सांवला ही है। सांवला मतलब भगवान श्री राम, उनका स्वरूप सांवला है। सारे लोग यही कह रहे हैं। तब बंदी जन जनक बोलाए, बिरदावली कहत चली आए। कहाँ नृपुजाई कहूँ पन मोड़ा, चले भाट हिया हरखुन थोड़ा। बिरदावली मतलब पूरे राज परिवार का, वंश का गान करना और इसके लिए जो बंदीजन है, माने भाट जिन्हें कहते हैं, जो सुंदर कविता के रूप में पूरे वंश के खानदान की ख्याति का उल्लेख करते हैं, गान करते हैं। तो उन्हीं बंदीजनों को, भाटों को राजा जनक ने उपयुक्त अवसर जान करके बुलावा भेजा और वे बिरदावली गाते हुए सीधे रंगमंच की ओर चले आए। राजा ने आदेशित किया कि जाओ, मेरा जो प्रण है वो तुम इन राजा गणों, इन अतिथियों को सभी को सुनाओ। उन भाटों ने राजा के आदेश को स्वीकार किया। उनके हृदय में कम आनंद नहीं था, अर्थात आनंद से अतिरेक हो रहा था, आनंद विभोर था। बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह कर कहि हम, भुजा उठाई भुआल। भुजा उठाई विशाल। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण, सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। आज हम अपने सुधी दर्शकों से यही इजाज़त लेना चाहेंगे। आगे की कड़ी में अभी 53वां कड़ी संपन्न हुआ है। आगे की कड़ी में भाटों के द्वारा जब राजा का प्रण का वर्णन किया जाता है, उसके बाद क्या क्या होता है, ये बड़ा ही मनोहारी प्रसंग होगा, जिसमें राजागण सभी
किस प्रकार से उस धनुष को तोड़ने की चेष्टा करेंगे, विभिन्न प्रकार का उपक्रम अपनाने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से हमें पत्नी रूप में जगत जननी सीता प्राप्त हो। ये जो मूर्खता है इसका वर्णन सुनेंगे। हम अपने सुधी दर्शकों से पुनः निवेदन करना चाहेंगे कि इसका जरूर आनंद उठाएं। मन को असीम शांति मिलती है और हमें जीने की प्रेरणा मिलती है। आइए इन्हीं शब्दों के साथ भगवत प्रेरणा से इन्हें विराम देते हुए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।